जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। अगर इस भारत देश में अगर कोई भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर के जिसे कोर्ट सजा सुनाती है उसके डिफेंड में खड़े हो जाते हैं कपिल सिब्बल। और कपिल सिब्बल उसको बचाने में अपनी पूरी कानूनी दाव पेच पूरी प्रक्रिया लगा देते हैं कि किसी तरीके से उस भ्रष्टाचारी को बचा लिया जाए। आखिर क्यों फिर से एक बार ऐसी खबर आ रही है कि कपिल सिब्बल को उठा ले गई है पुलिस, टांग लिया गया है। 309 करोड़ रुपए के अवैध आय से अधिक संपत्ति मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले बात कर लें कि वो कपिल सिब्बल जो हमेशा से एक देश विरोधी एजेंडे में शामिल रहते हैं, वो कपिल सिब्बल जो हमेशा देश के उन तमाम आतंकवादिताओं गतिविधियों में जो देश को पूरी तरीके से अपमानित करने की कोशिश करते हैं, उस देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, फिर से कपिल सिब्बल की एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ दोस्तों, और उस चुनाव में दिल्ली की मुख्यमंत्री बीजेपी से रेखा गुप्ता जी बनी। अब इसको लेकर के जब कपिल सिब्बल सामने आते हैं और ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी और इंडी अलायंस को लेकर के जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो कांग्रेस पार्टी को लेकर के इन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चर्चा में है। कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को एकजुटता बना करके रहना चाहिए। इंडी अलायंस को लेकर के इन्होंने यही कहा कि सबको साथ मिलकर के चलना होगा तभी कुछ हो पाएगा। इसका मतलब साफ तौर पे यही है कि इंडी अलायंस सिर्फ कहने के लिए एक अलायंस है, एक गठबंधन है, साथ मिलकर के कोई नहीं चल रहा। साथ मिलकर के नहीं कोई चल रहा, इसीलिए तो कपिल सिब्बल को यह कहना पड़ रहा है कि इंडी अलायंस में सारे लोगों को एकजुट होकर के चलना चाहिए, मिलकर के चलना चाहिए। अब यहां पे एक और बड़ा विषय सामने आ गया है दोस्तों, और इस पे चारों तरफ से घिर गए हैं कपिल सिब्बल, जो हमेशा से राम मंदिर का विरोध करने वाले, आर्टिकल 370 का विरोध करने वाले कपिल सिब्बल की एक बार और से मुसीबत बढ़ गई है। महाराष्ट्र में औरंगजेब का मुद्दा पूरी तरीके से गर्म हो चुका है दोस्तों। यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, और यह मामला इसलिए भी थमने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि औरंगजेब किस तरीके का घटिया शासक था, अपने माता पिता को ही बंदी बना करके रखे हुए था और 40 दिनों तक खाना पानी दाना नहीं देता था, पानी के लिए एक एक बूंद पानी के लिए तरसाता था, अपने भाई के सिर को काट करके माता के सामने ला करके रख दिया, संभाजी के उंगली को काट काट करके नमक छिड़कने का काम किया, ये इसलिए ताकि वो सनातन धर्म को छोड़ करके इस्लाम कबूल कर ले। तो इस तरह की निर्दयता पे औरंगजेब की तारीफ कर रहे अबू आजमी समाजवादी पार्टी के विधायक की पूरी तरीके से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा, और उनको विधानसभा से निलंबित भी कर दिया गया। उद्धव ठाकरे तो ये कह रहे हैं कि इनको सिर्फ सत्र के लिए नहीं निलंबित किया जाए, इनको हमेशा के लिए निलंबित कर दिया जाए। योगी जी तो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो ये विधायक हैं अबू आजमी, इनको यूपी में भेज दो, 30 मिनट के लिए पूरा ऊपर से नीचे तक सीधा कर देंगे। ये पूरा मामला है दोस्तों। लेकिन अब सवाल यहां पे ये उठ रहा है कि जो औरंगजेब ने जो घटिया स्टेटमेंट दिया, इस पर कपिल सिब्बल की चुप्पी एक बार यही दर्शाती है कि ये भी ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। और कपिल सिब्बल ने जब चुप्पी नहीं तोड़ी तो फिर लोगों की मांग यही उठ रही है सोशल मीडिया पे कि कपिल सिब्बल को उठा लिया जाए, पुलिस उठा करके ले जाए और इनसे भी पूछा जाए कि आप ऐसे देश विरोधी गतिविधियों वाले पार्टी के साथ आप मिले हुए हैं, क्यों नहीं कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऐसे तो बहुत ही इस्मार खान बनते हैं कोर्ट में जाकर के और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन मैं यहां आपको बता दूं दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक जिनको निलंबित किया गया है, अबू आजमी, 309 करोड़ रुपए की पूरी संपत्ति बताई जा रही है दोस्तों। और चुनावी हलफनामे में जो खबर आई है
200 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकी संपत्ति है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि ये सारे अवैध संपत्ति है, क्यों ये बात मैं कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। वासुदेव यादव जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी हैं, आय से अधिक संपत्ति मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। और मैंने कल भी ये बात कही थी कि अगर पूरे देश में अगर ये देखा जाए कि आय से अधिक संपत्ति किस पार्टी के नेता को है, तो वो सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम सामने आएगा तो वो आएगा समाजवादी पार्टी का। और उसी में से एक है अबू आजमी, जो कि बताइए 309 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने इकट्ठा करी है। इसका ये हिसाब किताब देंगे, लेखा जोखा करेंगे, जांच के दायरे में है, छापेमारी की तैयारी शुरू हो रही है। क्या अब इसको बचाने के लिए, अबू आजमी को बचाने के लिए कपिल सिब्बल मैदान में उतरेंगे और इनको बचाएंगे? क्योंकि इनका तो इतिहास रहा है ऐसे भ्रष्टाचारियों को बचाने का, ऐसे भ्रष्टाचारियों को उनको अपने चक्रव्यूह में फंसा करके उनको एक सही दिशा मार्ग देना। यह कपिल सिब्बल का शुरू से यह काम रहा है दोस्तों। अब यहां पे मैं आपको एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं कि एक तरफ तो औरंगजेब का मुद्दा पूरी तरीके से गर्म है और पूरे देश में समाजवादी पार्टी के नेताओं को बहिष्कार किया जा रहा। योगी जी ने यूपी विधानसभा में साफ तौर पे यह बात कही कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का और अखिलेश यादव को अपने नेताओं पे तनिक भी नियंत्रण नहीं है। ये कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं। इससे देश में क्या मैसेज जाएगा इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि क्या ऐसे लोग इस देश के लिए एक श्राप है? क्या ऐसे लोग इस देश में एक धब्बे हैं जो इस देश के लिए इस तरीके की घटिया जहर उगलने का काम करते हैं? ये आने वाले जनरेशन को क्या मैसेज देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, एक आपने जब आप ये कह रहे हैं कि हमने औरंगजेब को उत्तम प्रशासक बता करके, एक बहुत अच्छा राजा था ये कह करके हमने कोई गलती नहीं करी है, इनके पार्टी के नेता भी ये बात कह रहे हैं, तो फिर अबू आजमी माफी क्यों मांग रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। जब आप गलत नहीं है तो माफी मत मांगिए, माफी आप क्यों मांग रहे हैं? समाजवादी पार्टी के ही विधायक एक और हैं पल्लवी पटेल, इन्होंने भी घटिया राजनीति की पूरी सीमा को पार कर दिया है। ये क्या कह रही हैं कि हर एक शासक में अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं। औरंगजेब बहुत ही अच्छा शासक था, औरंगजेब के तारीफों की पुल बांध रही हैं। ये ऐसे नेताओं को जब कोई नहीं जानता है, देखती हैं कि तावा गरम है तो उस पर जल्दी से जल्दी खाना पका लेते हैं। देखा कि अबू आजमी ने औरंगजेब का मुद्दा उठा दिया, सारे मीडिया वाले इस पे लबक गए। तो ऐसे हालात में एक और समाजवादी पार्टी की नेता पल्लवी पटेल भी सामने आ जाती हैं और औरंगजेब का प्रशंसा करने लगती हैं। तो ऐसे लोग एक तो सस्ती लोकप्रियता के लिए सामने आ जाती हैं और फिर देश को पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश करती हैं। कौन नहीं जानता है कि औरंगजेब ने अपनी घटिया हरकत की वजह से कितने सारे लोगों का जिंदगी नरक बना दिया था। अब जाहिलों की कमी नहीं है इस भारत देश में, लेफ्ट लिबरल की कमी नहीं है, वामपंथी जिहादियों की कमी नहीं है, माओवादी उग्रवादियों की कमी नहीं है। वो सारे लोग औरंगजेब की तो परिभाषा जानते नहीं है, लेकिन देखा कि अरे औरंगजेब की लोग तारीफ कर रहे हैं, चलो हमें भी करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों का पूरी तरीके से बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे पार्टी के नेताओं का पूरी तरीके से बहिष्कार होना चाहिए। और जो ऐसे पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए वकील बन करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के दलाल बन करके उनको बचाने की कोशिश करते हैं, उनका भी पूरी तरीके से बहिष्कार होना चाहिए। तो ऐसा ये पूरा जो मामला सामने आ रहा है, इस पर अखिलेश यादव की चुप्पी भी अपने आप में यही दर्शा रही है कि ये ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। आपकी क्या विचार है इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।